सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ECCE निष्ठा 4.0 के कोर्स 3 समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियों की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यह कोर्स DPO, CDPO और आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों के लिए अनिवार्य है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। साथियों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में निष्ठा 4.0 ECCE प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रशिक्षणों के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी मिल जाएंगे। अगर हम प्रश्नोत्तरी की बात करें तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेंगे, और अगर आप 70% से कम अंक लेकर आते हैं तो आपको इस कोर्स का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो प्रमाण पत्र के लिए आपको 70% या उससे अधिक अंक लाने हैं, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र खेल गतिविधियां बच्चों को अवसर प्रदान करती हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प और निर्णय लेने के। अगला प्रश्न, खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग बच्चों की मदद करता है। तो इसका सही आंसर है सीखने और बढ़ने में। अगला प्रश्न, समग्र प्रगति कार्ड को द्वारा विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है शिक्षकों को। अगला प्रश्न, समग्र प्रगति कार्ड रिपोर्ट है। तो सही आंसर है इसका बहुआयामी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर है खेल आधारित गतिविधियां, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न, माता पिता को बच्चों की प्रगति के आकलन के महत्व के बारे में अवगत कराना चाहिए, ताकि वे बच्चों के सही आंसर है सीखने में समर्थन करें। अगला प्रश्न, बच्चा किसी दिए गए पैटर्न की नकल करने में सक्षम है। यह दर्शाता है कि वह ड्राइंग बनाने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे के व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है बच्चे को सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने के लिए वस्तु है। तो सही आंसर है खेल के लिए। अगला प्रश्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चे खेलते समय सीखते हैं। अगला प्रश्न देख, किसी भी प्रकार की आकर्षक गतिविधि जो बच्चों को खुशी, आनंद देती है वह है। तो इसका सही आंसर है खेल। वह गतिविधि खेल है। अगला प्रश्न, समग्र प्रगति कार्ड विभिन्न हितधारकों को बच्चों की क्षमता, रुचि आदि के बारे में जागरूक बनाते हैं, और सही आंसर है आगे सुधार की गुंजाइश बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चों को स्वयं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चे प्रभावी संचारक बनते हैं। अगला प्रश्न, स्थूल क्रियात्मक कौशल पर नियंत्रण विकसित करने में मदद करती है, जैसे खेल, नृत्य, जिम्नास्टिक, नाटक आदि के लिए। तो इसका सही आंसर है बड़ी मांसपेशियाँ। बड़ी मांसपेशियाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का अवलोकन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन। मूल्यांकन मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में मदद करने के लिए उन्हें प्रदान करें। तो इसका सही आंसर है खिलौने और सामग्री प्रदान करें। अगला प्रश्न, समग्र प्रगति कार्ड बच्चों के सर्वांगीण विकास और माता पिता और हितधारकों को विकास के बारे में रिपोर्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर सत्य है। समस्याओं को हल करने वाली गतिविधियाँ, उदाहरण के लिए संबंध कार्ड जैसे ताला और चाबी, धागा और सुई, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, अगर आप अपने बालों को साफ नहीं रखते तो क्या होगा, आदि विकास के लिए आवश्यक है, में लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। तो सही आंसर है सभी विकल्प। अगला प्रश्न, मूलभूत शिक्षा का केंद्र है। तो सही आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधारणाएं जैसे छोटी बड़ी, लंबी छोटी आदि कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है पूर्व संख्या अवधारणाएं, यानी कि संख्या पूर्व अवधारणाएं कहलाती हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर पहले प्रयास में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब हम दूसरे और तीसरे प्रयास में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। बच्चे की प्रगति का अवलोकन और मूल्यांकन विकास संबंधी देरी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य है विकसित करना। यहाँ पर सही आंसर है साक्षरता और संख्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न,
बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे खेलते समय सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख हाथ का समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर सही आंसर है खिलौनों से खेलने। अगला प्रश्न, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र बच्चों को से मुक्त करने में सहायता करता है, तो सही आंसर है इसका तनाव से मुक्त करने के लिए। अगला प्रश्न, क्या बच्चा चित्र में चीज़ों का वर्णन कर सकता है? यह कथन का आकलन करता है, तो सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, बच्चा समूह गतिविधियों में अन्य बच्चों के साथ शामिल होना पसंद करता है, यह को प्रदर्शित करता है, तो सही आंसर है सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न, डू इट योरसेल्फ तरह की गतिविधियाँ बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ाती हैं और सीखने को अधिक मनोरंजक और निरंतर प्रेरणादायक बनाकर कार्यों में बच्चों को व्यस्त रखती हैं, तो हम इससे सहमत हैं। अगला प्रश्न, परिवेश की ध्वनि पहचान, परिवेश में विविध ध्वनियों के अंतर की पहचान, आरंभिक ध्वनियों की पहचान, तुकबंदी वाले शब्द आदि विकास का समर्थन करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर है पढ़ने के। अगला प्रश्न, बच्चे आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमता में भिन्न होते हैं और विभिन्न तरीकों से विभिन्न समय में विकसित होते हैं, तो यह सत्य है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा समूह गतिविधियों में अन्य बच्चों के साथ शामिल होना पसंद करता है, यह को प्रदर्शित करता है, तो यह सामाजिक कौशल को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्री स्कूल के बच्चे कौन सी गतिविधि स्वयं करते हैं? तो सही आंसर है कोलाज बनाना। अगला प्रश्न, बच्चे के व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो बच्चे के सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए। अगला प्रश्न, आपके अनुसार कौन सी गतिविधि बच्चों को प्रभावी संचारक बनने में मदद करती है? तो यहाँ पर सही आंसर है स्वतंत्र बातचीत। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें।